एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग तब से आपके लिए होगी, सभी साइन वालों के लिए है। ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। मेरे पास ये सूट्स, मेरे पास नया सूट्स, जजमेंट, मेरे पास एक पानी का पानी, और मेरे पास मेरे पास एक कप, मेरे पास मेरे पास सूट्स, ये पानी का, ये फॉर्च्यून, ये पानी का बॉटल है। आइए तो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वक्त बहुत चिंता में हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको किसी न किसी तरीके से अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। आपने जो भी अपनी विश रखी है उसमें आपको सफलता पानी है। ऑलरेडी आप सक्षम हैं, संपन्न हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी धन संपन्नता को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ आपकी ऐसी विश है जिसको आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, आप सफल हो जाएँ, और उसके लिए आप लगातार मिन्नतें कर रहे हैं, लगातार आप चिंतित हैं। हो सकता है आप अपनी विश को लेके शायद बहुत टेंशन में रहते हैं, सो नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि चीज़ें हो पाएँगी, नहीं हो पाएँगी। आप जो सोच रहे हैं वो सपना आपका पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियाँ देखी हैं, बहुत दुःख देखे। तो फ्रेंड्स, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति अब आने वाला है या आने वाली हैं, जो आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देंगे। एक जेन्युइन व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जो किसी न किसी ऑफ़र के साथ आपके जीवन में होंगे। ये व्यक्ति आपको हर तरीके की, मैं बोल रही हर तरीके की प्रॉब्लम से बाहर निकालने में सफल होंगे, या इनके पास आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान होगा। आपने जितने भी सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने में ये आपकी पूरी-पूरी हेल्प करेंगे, या ये उन सपनों को पूरा करने में अपना जैसे टाइम देंगे, अपना जीवन लगाएँगे ना, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफ़र आपको मिलेगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए अपनी लाइफ़ में। बहुत लोग हो सकते हैं जो शादी का सपना रखते हैं, तो ये पर्सन की तरफ से आपको मैरिज का प्रपोज़ल मिले। आपकी हर ख़्वाहिश, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं जो अधूरी रह गई हैं, उसके लिए शायद ये आगे बढ़ के प्रयास करें। आपके जीवन में किस तरीके से खुशियाँ लाई जाए, आपकी जो भी विश है वो किस तरीके से, ये हर मुमकिन प्रयास करेंगी आपको खुश रखने का। वजह ये है कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके जीवन को नर्क बना दिया, जिन्होंने आपको एक टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी। कहीं न कहीं ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको नर्क जैसी ज़िंदगी दी, बहुत रिग्रेट आप रहे, बहुत परेशान आप रहे। हो सकता है आप बहुत रात सोए नहीं,
कहीं न कहीं आपने ऐसे-ऐसे बुरा टाइम इनकी वज़ह से देखा है। देखिए, एक बहुत बैड टाइम आपके जीवन में चला है, एक लंबा टाइम हो सकता है, जो इनकी वज़ह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी वज़ह से आपने काटा है। और अब ये व्यक्ति आपको जैसे ये भरपाई कर रहे हैं कि आपने इनकी वज़ह से जो भी बुरा टाइम काटा है, अब आपको ये उतनी ही खुशियाँ देना चाहते हैं। ये आपके जीवन में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन भर देना चाहते हैं, खुशियाँ भर देना, यानी उस बुरे टाइम को भुला देना चाहते हैं। आपकी जो ज़िंदगी इन्होंने नरक करी थी, उस जीवन को बदल देना चाहते हैं। अब आपके जीवन को ये चाहते हैं कि इनकी वज़ह से आप खुश हो जाएँ। ये आपके जीवन में खुशियाँ भर देना चाहते हैं। आपके जीवन में हो सकता है कि आपको उपहार पे उपहार देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। आपने अगर इनसे कभी मैरिज के लिए चाहा था कि शादी करेंगे आपसे, तो वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपको जो दुःख दिया, आपको जो बुरा टाइम इनकी वज़ह से फेस करना पड़ा, उसका फल इनको मिल चुका है या मिल रहा है। इनका जीवन ऐसा लग रहा है, इनका प्रेज़ेंट का लाइफ़ बहुत बुरा चल रहा है। ये बहुत बुरा समय काट रहे हैं आपके बिना, या आपके साथ इन्होंने जो भी गलत किया उसकी वजह से। डेफ़िनेटली आपने इनसे बदला नहीं लिया, लेकिन आपका बदला यहाँ किसी और ने इनसे ले लिया। इनके जीवन में यहाँ जजमेंट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आया है जिसकी वजह से ये अपने जीवन में बहुत दुःख पाए हैं, या इनका जीवन जिस तरीके से इन्होंने आपके जीवन में आपकी खुशियाँ छीन ली, उस तरीके से कहीं न कहीं ये भी बुरा टाइम फ़ेस किए हैं। तो इन्होंने इनको कहीं न कहीं ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के बदले इनके जीवन में ऐसी चीज़ें हुई कि इनके साथ ये जो आज बुरा वक़्त फ़ेस कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपको दुःख देने का परिणाम है। आपके साथ जो गलत किया है, ये उसका परिणाम है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली को देखा, अपनी फैमिली की खुशियाँ देखी, कहीं न कहीं ये जान कर के आपके साथ गलत कर गए। इन्हें जो फ़ैसला लेना था, उस फ़ैसले को ये टाल गए। आपको सपोर्ट नहीं किया। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए, हमेशा आपको अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन में रखा, कभी ये, कभी वो बातें बनाई, बतूले बनाए, और किसी न किसी तरीके से आपको हर्ट करते रहे। आपने हमेशा अपने जीवन में आपने अपने जीवन में स्टेबिलिटी नहीं देखी इनकी वज़ह से। कहीं न कहीं आपके इमोशंस के साथ छल किया गया है, आपको हर्ट किया गया है। यहाँ मुझे ऐसा दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आप इमोशंस को लेके बहुत छले गए हैं। आपने इनसे खुशियाँ माँगी थी, आपको गम मिले, आपको दुःख भरी रातें मिली। आपके सपने अधूरे रह गए। आपने इनसे परिवार माँगा, मैरिज माँगी, आप कहीं न कहीं स्टक ज़रूर रहे। इन्होंने शायद झूठे-झूठे सपने भी दिखाए हैं आपको फैमिली को लेके, और आप कहीं न कहीं एक बंध से गए। आप उन झूठे सपनों में बंध से गए और आपके साथ छल हुआ। उस छल का परिणाम ये हुआ है कि ये किसी और के द्वारा छले गए, और इनके जीवन में हो सकता है ये इन्होंने एक बैड टाइम फेस किया है। इनके जीवन में सब उलट-पुलट चल रहा है या हो चुका है। कहीं न कहीं जैसे इनका भाग्य अटक गया, भाग्य पलट गया, इनका बुरा टाइम आ गया। जितना ये अपने जीवन में अपने आप को लकी समझ रहे थे,
उतना ही बैड टाइम इन्होंने देख लिया और ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये सब कुछ जैसे आपके साथ बुरा करने का परिणाम है, आपके साथ गलत करने का परिणाम है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको अकेला कर दिया, आपको आपकी फैमिली से दूर कर दिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये अपनी खुद के परिवार से दूर हो गए, ये अपने परिवार में रह के भी अकेले हो गए, अकेला महसूस करते हैं या कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है या घर वालों से दूर हैं या घर वाले इनसे किसी तरीके का ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो ये सब जैसे इनको ऐसा समझ में आया है कि आपके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है, उसका परिणाम है इनके जीवन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुरा टाइम ये इन्होंने फेस किया है। तो अब सिचुएशन ऐसी होती हो रही है कि ये जो व्यक्ति है अपने अपने आप को जैसे आपको प्रपोज़ करके आपके जीवन में खुशियाँ भर के ये अपने दिन को भी पलटना चाहते हैं, अपने उस बैड टाइम को गुड टाइम में परिवर्तित करना चाहते हैं। इनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो गलत किया है उसको जब तक नहीं सुधारा जाएगा, जब तक इनके जीवन में भी कुछ बदलाव नहीं होंगे। ऐसी चीज़ें जैसे इनको समझ में आई हैं कि इनका जीवन नरक से बदतर होता चला जाएगा अगर इन्होंने आपके जीवन में जो दुःख दिया है उस दुःख को ये दूर नहीं करेंगे, आपको अगर खुशियाँ नहीं देंगे। अपनी गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझ में आया कि इन्होंने अपनी गलतियाँ नहीं सुधारी, तो इनका जीवन नहीं बदल सकता। इनके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं वो दूर नहीं हो सकते, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये इनको कहीं न कहीं चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि चीज़ें सुधारनी चाहिए। बस ये व्यक्ति इसी वजह से आपके जीवन में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी के साथ आप शायद इनके अंदर किसी भी तरीके का छल नहीं है, फ्रॉड नहीं है क्योंकि ये अपने किए का फल भोग चुके हैं। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। जस्टिस तो ये कहीं न कहीं एक तरीके से आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपको भरोसा रखना है, कहीं न कहीं जो कुछ हो रहा है, ये ईश्वर भी शायद यही चाहता है। तो जो कुछ हो रहा है ये एक तरीके से आपके साथ इंसाफ हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है जो ईश्वर भी यही चाहते हैं। तो आपको भरोसा रखना है जो भी होगा वो अच्छा होगा, बाकी आपकी इच्छा क्योंकि जस्टिस का कार्ड यही दिखा रहा है कि इंसाफ हो रहा है। शायद आपने ये इंसाफ माँगा है। तो फ्रेंड्स आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।